बाहर के होटलों की चाय देखें, उनमें इतनी मोटी झाग की लेयर होगी। झाग कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? दूध का अगर हम इम्पैक्ट देखें, स्पेशली हमारे कुछ सैंपल्स के अंदर तकरीबन 25-30 सैंपल से ज़्यादा ऐसे थे जिनके अंदर डिटर्जेंट डिटेक्ट हुआ है। डिटर्जेंट का नुकसान क्या है? आप सुबह शाम साबुन मिला के पानी में पीना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा क्या नुकसान है। बहुत सारी चाय की पत्ती के तकरीबन 50 के करीब सैंपल्स ऐसे हैं जिनमें सिंथेटिक कलर्स की आमेजिश पाई गई है। अच्छा, अब ये सिंथेटिक फूड डाइज आम तौर पर जो है ना एजोडाइज होती हैं। ये फूड ग्रेड भी हो सकती है, नॉन फूड ग्रेड भी हो सकती हैं। फूड ग्रेड की तादाद बहुत कम है। मोस्टली जितनी भी एजोडाइज हैं, दीज आर ऑल कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी कि कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। उसके अलावा मैदे के अंदर जो है वो जख्म पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इसमें फिलर्स यानी आयरन जो है वो फिलिंग भी मिलाई जाती है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कलर भी जो है वो मिलाए जाते हैं। सूखी हुई संभाल हुई पत्ती भी दोबारा से मिला दी जाती है। बाज़ औक़ात चाय की पत्ती के अलावा जो दूसरे पत्ते होते हैं उनको भी इसी तरह से रोस्ट करके वो भी मिक्स कर दिया जाता है। किसी खाने के रेस्टोरेंट में जाएं, खाना खा लें, उसके बाद वो आपको उठा देते हैं। चाय खाने ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सुबह से शाम तक बैठे रहें, आप मगरिब से बैठे हैं, रात को 3 बजे तक बैठे रहें, वो आपको नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक के बाद दूसरी चाय, दूसरी के बाद तीसरी चाय, यानी एक बंदा एक एक निशस्त में 6-6, 8-8 चाय पी के जो है वो उठ रहा होता है। हम सब की सोशलाइजेशन यही है। तो चाय के ज़रिए से अपने आप को बजाय इसके कि महजूज हों, हम उल्टा बीमारियां हासिल करने का जो है वो एक रुख इख्तियार कर रहे हैं। नौजवानों को अगर हम जो है वो पार्क्स की सहूलियात दे दें, जिम की सहूलियात दे दें, ओपन जिम्स आजकल दुनिया में बड़े मशहूर हैं। इसी तरह से और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लाइब्रेरी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप बैठ के किताबें पढ़ लें, भले रात के वक्त पढ़ लें। कराची भर में आपको हर गली, हर चौराहे पर चाय का होटल जरूर नजर आएगा और वहां से आप बैठकर चाय भी पीते होंगे। कराची के अंदर मुख्तलिफ अजला में रेड करके सिंध फूड अथॉरिटी ने चाय के पत्ती के और दूध के सैंपल्स कलेक्ट किए हैं। कराची यूनिवर्सिटी के फूड साइंस एंड टेक डिपार्टमेंट में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद मोहम्मद गफरान सईद साहब। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उन सैंपल्स के अंदर इन्हें मिला है जिसने तहलका मचा कर रख दिया है। मौजूदा जो एक पूरी ड्राइव चली स्पेशली चाय खानों के हवाले से, जिसमें दूध के और चाय की पत्ती के सैंपल्स हमारे पास जो है वो जमा हुए। 127 दूध के सैंपल और 110 चाय के सैंपल जो है वो हमारे पास टेस्ट होने के लिए आए। इसमें से अगर हम देखें तो मोस्टली इससे पहले की भी जो ड्राइव्स हुई हैं दूध की, उनमें एक बुनियादी जो हमें चीज़ नज़र आती है वो ये है कि आम तौर पे दूध जो है उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कंटामिनेंट्स यानी मिलावट जिन चीज़ों से की जाती है, मुख्तलिफ रीजंस के तहत की जाती है। उनमें अगर हम देखते हैं तो फॉर्मलिन है, नमक है, चीनी है, डिटर्जेंट झाग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट्स होते हैं, बेकिंग सोडा या समटाइम्स खाने का सोडा भी जो है वो डाला जाता है। चाय की पत्ती पाकिस्तान में यानी चाय बेसिकली प्रोड्यूस नहीं होती, दिस इज़ इम्पोर्टेड आइटम। 100% इम्पोर्टेड आइटम पाकिस्तान में इम्पोर्ट होता है और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है चाय का। अब जाहिर सी बात है कि जब एक चीज़ इम्पोर्ट हो रही है, कॉस्ट भी ज़्यादा है, तो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट के लिए बहुत सारे काम किए जाते हैं। इसमें फिलर्स यानी आयरन जो है वो फिलिंग भी मिलाई जाती है। इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कलर भी जो है वो मिलाए जाते हैं। सूखी हुई संभाल हुई पत्ती भी दोबारा से मिला दी जाती है। बाज़ औक़ात चाय की पत्ती के अलावा जो दूसरे पत्ते होते हैं उनको भी इसी तरह से रोस्ट करके वो भी मिक्स कर दिया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चाय की पत्ती में अडल्ट्रेट हो रही होती हैं, मिक्स हो रही होती हैं। मौजूदा ड्राइव के अंदर जो मैंने अभी आपको तादाद बताई, उनमें से अगर हम चाय की पत्ती के हवाले से बात करें तो तकरीबन कोई 50-50 सैंपल्स के अंदर जो है वो इस तरह से कह लें कि पॉलीफेनॉल्स का इशू आया है। पॉलीफेनॉल बेसिकली वो कंपाउंड्स होते हैं जो बड़े इम्पैक्ट देने वाले होते हैं, यानी उसके अंदर कुछ अच्छी वाली जो है वो काम करने की सलाहियतें होती हैं, लेकिन इसकी एक लिमिट है कि 9% से ज़्यादा ना हो। बहुत सारे सैंपल्स 50-60 सैंपल्स ऐसे निकले जिनके अंदर ये मकदार ज़्यादा है। ज़्यादा होने का मतलब ये है कि चाय की पत्ती के अलावा कोई ऐसा दूसरा सोर्स इस्तेमाल किया गया है जो चाय की पत्ती नहीं है। हो सकता है वो कोई और से पत्ते हों, कोई और सी चीज़ हो। और इसी तरह से बहुत सारी चाय की पत्ती के तकरीबन 50 के करीब सैंपल्स ऐसे हैं जिनमें सिंथेटिक कलर्स की आमेजिश पाई गई है। अच्छा, अब ये सिंथेटिक फूड डाइज आम तौर पे जो है ना एजोडाइज होती हैं। ये फूड ग्रेड भी हो सकती हैं, नॉन फूड ग्रेड भी हो सकती हैं। फूड ग्रेड की तादाद बहुत कम है, आम तौर पे महंगी भी होती हैं। तो ज़्यादातर लोग जो इतनी मिलावट का काम कर रहे हो फूड ग्रेड पे नहीं जाते, वो ज़्यादातर जो है वो नॉन फूड ग्रेड के ऊपर ही जो है वो जा रहे होते हैं। एजोडाइज का नुकसान क्या है? मोस्टली जितनी भी एजोडाइज हैं, दीज आर ऑल कार्सिनोजेनिक इन नेचर, यानी कि कैंसर पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। उसके अलावा मैदे के अंदर जो है वो जख्म पैदा करने की सलाहियत रखती हैं। इसका ज़्यादा इस्तेमाल जो है मुख्तलिफ किस्म की जो है बीमारियों का सबब बन रहा होता है। बच्चों के अंदर स्पेशली जो है ADHD की डिजीज़ जो है वो सिंथेटिक फूड डाइज से होने के चांसेस होते हैं। दूध का अगर हम इम्पैक्ट देखें, स्पेशली हमारे कुछ सैंपल्स के अंदर तकरीबन 25-30 सैंपल से ज़्यादा ऐसे थे जिनके अंदर डिटर्जेंट डिटेक्ट हुआ है। डिटर्जेंट का मकसद क्या होता है? अब आम तौर पर आप देखें घर में जब आप चाय बनाते
बनाते हैं, चाहे दूध पत्ती बना लें, सादी बना लें, ब्लैक टी बना लें, इनमें से किसी चाय के अंदर झाग नहीं पैदा होगा। आप चाहे ऊपर से डाल लें, नीचे से डाल, जैसे भी आप रखें, दूध में झाग यानी चाय में झाग नहीं आएगा। लेकिन आप जितनी भी बाहर के होटलों की चाय देखें, उनमें इतनी मोटी झाग की लेयर होगी। झाग कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है? बेसिकली डिटर्जेंट जो होता है, यानी जो घरों में सफाई के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसको आप देखें पानी में डालें, बहुत ज़्यादा झाग बनना शुरू हो जाता है। तो आमतौर पे डिटर्जेंट का इम्पैक्ट ये होता है कि वो चाय के अंदर लुक बड़ी अच्छी क्रिएट करता है, झाग आया हुआ होता है, फ्रॉथीनेस क्रिएट करता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम करती हैं। अच्छा, डिटर्जेंट का नुकसान क्या है? आप सुबह शाम साबुन मिला के पानी में पीना शुरू कर दें, आपको पता चल जाएगा क्या नुकसान है। बेसिकली ये जाके पूरी आंतों को डिस्टर्ब करता है, डाइजेस्टिव मैकेनिज्म को जो है बर्बाद करता है। और अगर ये सराहियत कर जाता है हमारे जिस्म के अंदर, तो इससे ट्यूमर और कैंसर होने के चांसेस जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। मसला ये है कि सिर्फ डिटर्जेंट का इशू नहीं है, अभी वाले में फॉर्मेलिन तो नहीं निकला, लेकिन बाकी चीज़ें निकली हैं, जैसे नमक भी आया है, कुछ सॉल्ट्स भी इसके अंदर जो है वो निकले हैं, सोडा भी निकला है, यानी कि कार्बोनेट्स भी इसके अंदर जो है वो निकल के आए हैं। ये बेसिकली जो है वो दूध की पीएच को कंट्रोल करने के लिए होते हैं, क्योंकि दूध जो है जब फटता है, एसिडिक साइड पे जाता है, तो बहुत जल्दी फट जाता है। तो उसके लिए कार्बोनेट मिलाया जाता है, जिससे इसकी पीएच थोड़ी सी हाई रहती है। अब इतनी सारी अडल्ट्रेशन के साथ ये चाय जब आप पिएंगे, तो आप नॉर्मली चाय किस लिए पीते हैं? चाय खानों पे ज़्यादातर अक्सरियत हमारे नौजवानों की जाती है, और उस का बुनियादी मकसद ये होता है थोड़ा सा माइंड रिलैक्स कर लेना, आपस की एक दूसरे से सोशलाइजेशन, माशरती जो है वो समझ लें कि डिस्कशंस कर लेना। तो उसका सिंपल इम्पैक्ट ये है कि हम बजाय इन चीज़ों के ज़रिए से, चाय के ज़रिए से अपने आप को बजाय इसके कि महसूस हों, हम उल्टा बीमारियाँ हासिल करने का जो है वो एक रुख इख्तियार कर रहे हैं। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है, आप किसी खाने के रेस्टोरेंट में जाएँ, खाना खा लें, उसके बाद वो आपको उठा देते हैं। चाय खाने ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सुबह से शाम तक बैठे रहें, आप मगरिब से बैठें, रात को 3 बजे तक बैठे रहें, वो आपको नहीं उठाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि एक के बाद दूसरी चाय, दूसरी के बाद तीसरी चाय, यानी एक बंदा एक एक निशस्त में 6-6, 8-8 चाय पी के जो है वो उठ रहा होता है। हम सब की सोशलाइजेशन यही है। तो चाय पीने के बाद आप देखें समटाइम्स नींद नहीं आती, स्पेशली जो बाहर की चाय होती है। ऐसा भी होता है कि आपको एसिडिटी होने लगती है, भूख नहीं लगती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो आम तौर पे किसी चीज़ के ओवरडोज होने का नतीजा हो सकती हैं, और स्पेशली चाय का। नौजवानों को अगर हम जो है वो पार्क्स की सहूलियात दे दें, जिम की सहूलियात दे दें, ओपन जिम्स आजकल दुनिया में बड़े मशहूर हैं, इसी तरह से और मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लाइब्रेरी का बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कि आप बैठ के किताबें पढ़ लें, भले रात के वक्त पढ़ लें। या इस तरह की और बहुत सारी जो है वो तफरी के मुकामात जो है वो बनाए जा सकते हैं, जहाँ पर जो है वो नौजवान इकट्ठे हो सकें। अपने अपने टाउन्स के अंदर, जगहों के अंदर छोटे छोटे जो है वो गैदरिंग प्लेसेस बन सकते हैं। ग्रीन टी बेसिकली एक बहुत अच्छा जो है वो टॉनिक है, जो आमतौर पे बहुत अच्छी जो है वो एक तरह से कह लें कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो बॉडी को बूस्ट करते हैं, दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं।